बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है किंगडम प्लांटिंग। उसमें दो तरह के प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, एक जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, दूसरे जो कि वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें डिवियन ट्रैकियोफाइटा या फिर डिवियन ब्रायोफाइटा कहा जाता है। तो डिवियन ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्लास एंजियोस्पर्मी का टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया। क्लास एंजियोस्पर्मी बेसिकली एनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स को कहा जाता है, जिनमें फ्रूट्स की और सीड्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। इसी से रिलेटेड आज का भी हमारा टॉपिक है जो कि है सीड फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है सीड फॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो जनरेशन, गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करती हैं। उसके अलावा हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कि किस तरह से पोलन्स जो हैं जब स्टेमन पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं, तो वहां से उनकी जर्मिनेशन होती है, दो मेल गैमेट्स बनते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन देखी जाती है। वो ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाता है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो हैं ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। अब सीड की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स कवरिंग देखी जाती हैं वो दो लेयर्स बनाती हैं। एक आउटर लेयर जिसे टेस्टा कहा जाता है, ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स पाई जाती हैं, ये दो लेयर्स बनाती हैं। एक लेयर जिसे आउटर लेयर कहा जाता है या फिर टेस्टा कहा जाता है, जबकि दूसरी लेयर जो है जो कि इनर लेयर बनाती है जिसे टेगमेंट कहा जाता है। जैसे ही ओव्यूल के ऊपर दो लेयर्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी जो है, ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन देखी जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड्स जो हैं वो ज्यादातर रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे ही इन सीड्स को फ्रूट से निकलने के बाद एक प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं जहां पे ये ग्रो कर सके, तो सीड्स ग्रो करके एक नई स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से गैमेट से एक गैमेट्स जो कि पोलन से बने थे, मेल गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हुई एग के साथ, फीमेल गैमेट के साथ। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स की और फ्रूट्स की फॉर्मेशन देखी गई। उन फ्रूट्स में से सीड जब ग्रो करते हैं प्रॉपर कंडीशंस में, तो ग्रो करने के बाद एक जो नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो दोबारा से एक नई स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है। इस तरह से दो जनरेशन की अल्टरनेशन देखी जाती है, जिनमें से डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन है जबकि इनकॉन्स्पीशियस गैमेटोफाइट जनरेशन देखी जाती है। इनकॉन्स्पीशियस जो इतनी प्रोमिनेंट ना हो। अब यहाँ पे एक जो मेन टॉपिक आ जाता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। जब आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ी, उसमें फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो रही थी। हम वो टॉपिक देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कि हमारे पास दो
मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी गई थी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो तरह के मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी गई थी। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखी जाती है, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है, यहाँ पे एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और उससे जिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखी जाती है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। एक फर्टिलाइजेशन यानी जो एंजियोस्पर्म में ही ये सिर्फ एक खास किस्म का प्रोसेस देखा जाता है जिसमें दो मेल गैमेट्स बनते हैं और दोनों की एक साथ फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन देखी जाती है। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है, उससे जाइगोट की या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखी जाती है, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है वो फीमेल सेल्स के साथ, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, उसके साथ फ्यूज करता है और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है। ये जो एंडोस्पर्म सेल्स हैं ये बेसिकली फूड स्टोरिंग टिश्यूज बनाते हैं जिन्हें एंडोस्पर्म टिश्यूज कहा जाता है। ये भी इन प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट कह सकते हैं कि इनमें जैसे ही सीड की या फिर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है उसमें फूड स्टोरेज का मैकेनिज्म भी देखा जाता है, यानी ये प्लांट्स अपने अंदर पहले से ही फूड स्टोर कर लेते हैं ताकि फर्दर उसे एम्ब्रियो की या जाइगोट की डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से ये एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट कह लें जो कि इनमें देखी जाती है इन प्लांट्स में, कि इनमें फूड स्टोरेज टिश्यू यानी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देखी जाती है। और क्योंकि एक टाइम पर दो मेल गैमेट्स हैं जो फ्यूज कर रहे हैं एक एग के साथ और एक टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं इनको फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है या किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक जिसे मोनोकोटिलेडन कहा जाता है, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में सिर्फ एक ही कोटिलेडन पाया जाए उन्हें मोनोकोटिलेडन प्लांट कहा जाता है, जबकि दूसरे डाइकोटिलेडन हैं यानी जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स पाए जाए। सो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन बेसिकली कोटिलेडन्स के नंबर पर की गई है कि एम्ब्रियो में कितने कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। वो प्लांट्स जिनमें मोनोकोटिलेडन की कंडीशन देखी जाती है उन्हें मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स कहा जाता है या फिर मोनोकॉट्स कहा जाता है, जबकि ऐसे प्लांट्स जिनमें डाइकोटिलेडन की कंडीशन देखी जाती है उन्हें डाइकोटिलेडनस प्लांट्स या फिर डाइकॉट्स कहा जाता है। अब इन दोनों प्लांट्स के कुछ डिफरेंसेस जो हैं उनका कंपैरिजन जो है कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो आपकी बुक के पेज नंबर 153 पर बताया गया है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स प्लांट में क्या डिफरेंस देखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट कंपैरिजन की बात करें, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन सीड। मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में कोटिलेडन कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की तो मोनोकॉट का मोनो का मीनिंग ही है वन, ठीक है, यानी मोनोकॉट यानी कोटिलेडन एक ही पाया जाए सीड में, तो मोनोकोटिलेडन में ये कंडीशन देखी जाती है। जबकि डाइकोटिलेडन्स ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स पाए जाए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स।
मोनोकॉट प्लांट्स जो हैं उनमें मोस्टली फ्लावर्स में 3 पेटल्स या 3 ही पेटल्स के मल्टीपल्स जो है वो देखे जाते हैं। पेटल्स या सेपल्स जो हैं 3 या फिर 3 के ही मल्टीपल नंबर्स में जो है वो देखे जाते हैं, जैसे कि 6 हैं, 9 है, 12 है, इन्हीं नंबर्स में देखी जाती हैं। जबकि डायकॉट्स में 4 और 5 या फिर 4 और 5 के मल्टीपल्स में ये कंडीशन देखी जाती है कि पेटल्स या सेपल्स 4 या 5 के मल्टीपल्स में आ जाते हैं। अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यूज की स्टेम में अरेंजमेंट की या लोकेशन की, तो मोनोकॉट्स में वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, स्टेम में फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स, जबकि डायकॉट में बंडल्स की फॉर्म में एक रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पैटर्न ऑफ वेन्स इन लीव्स। मोनोकॉट्स में लीव्स जो हैं वो पैरेलल वेन्स देखी जाती हैं, जबकि डायकॉट में नेट की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में वेन्स जो है वो देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वुड। जो मोनोकॉट प्लांट हैं ज्यादातर उनकी लकड़ी जो है वो हर्बेशियस होती है, सॉफ्ट होती है, जबकि डायकॉट में हर्बेशियस भी देखी जाती है और हार्ड वुड भी देखी जाती है। सिमेट्री ऑफ द एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर्स की शेप की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट्स में रेगुलर शेप भी देखी जाती है, इररेगुलर डिफरेंट शेप भी देखी जाती है, और इसी तरह से डायकॉट में भी सेम कंडीशन मौजूद है। इंडिविजुअल्स और यूनाइटेड पेटल्स जो है वो अलग अलग हैं या फिर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो मोनोकॉट्स में सेपरेट पेटल्स भी देखी जाती हैं और गैमोपेटलस कंडीशन यानी आपस में फ्यूज फॉर्म में भी देखी जाती हैं। इसी तरह से डायकोटिलेडन में भी सेपरेट पेटल्स भी देखी जाती हैं, यानी हर पत्ती जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, या फिर गैमोपेटलस आपस में फ्यूज फॉर्म में एक बेल की शेप में फ्लावर भी देखा जाता है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स, मेल पार्ट्स स्टेमन्स को कहा जाता है, फीमेल पार्ट ओवरी को या फिर कार्पल को कहा जाता है। तो अब उसकी पोजीशन की बात की जा रही है। मोनोकॉट्स में सुपीरियर ओवरी या फिर इंफीरियर ओवरी दोनों कंडीशन देखी जाती हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें ओवरी बाहर की तरफ होती है उसे सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, जबकि ऐसे फ्लावर्स जिनमें ओवरी अंदर की तरफ होती है, फ्लावर के ऊपर पेटल्स जो है वो ज्यादा देखी जाती हैं, उसे इंफीरियर ओवरी की कंडीशन कहा जाता है। इसी तरह से डायकॉट में सुपीरियर ओवरी भी देखी जाती है, जबकि इंफीरियर ओवरी की कंडीशन भी देखी जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ कंपैरिजन आपको बताया गया कि किस तरह से डायकॉट और मोनोकॉट के प्लांट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये कौन से प्लांट्स हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मोनोकॉट्स में ज्यादातर ग्रासेस आ जाती हैं, घास जो है उसकी एग्जाम्पल है, जबकि डायकॉट प्लांट में रोज प्लांट आ जाता है। ये जितने भी प्लांट्स जिनके लीव्स में नेट वेन्स देखी जाती हैं वो डायकॉट प्लांट में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका जो टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वो भी कंप्लीट होता है डबल फर्टिलाइजेशन तक। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा कि किस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक क्लास जो है वो मोनोकॉटिलेडन है, दूसरी डायकॉटिलेडन, और इसी से रिलेटेड प्लांट्स जो हैं उन्हें मोनोकॉट्स कहा जाता है या फिर मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स कहा जाता है, और डायकॉट्स या फिर डायकॉटिलेडनस प्लांट कहा जाता है। एक टेबल में आपको कंपैरिजन बताया गया कि क्या दोनों में कंपैरिजन हम देखते हैं डायकॉट प्लांट में और मोनोकॉट प्लांट में, यानी क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो देखे जाते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 वो कंप्लीट होता है, जिसकी आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है वो
चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम किंगडम एनिमेलिया है। तो आपका चैप्टर 9 जो है बच्चे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।